हेलो एवरीवन नमस्ते। आप लोगों का दोबारा से स्वागत है नेक्स्ट वीडियो में। हमने पिछली बार पढ़ा था कि हम कंस्ट्रक्टर को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं और कंस्ट्रक्टर के की पॉइंट्स हमने डिस्कस करे थे कि उसका नाम क्या होता है, उसके रिटर्न टाइप नहीं होता है, ऑटोमेटिकली इन्वोक होता है ऑब्जेक्ट से। ठीक है, जब भी ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज या डिक्लेयर होता है तो कांट भी इनहेरिटेड नहीं हो सकता है। इस पॉइंट को हमें इनहेरिटेंस में डिस्कस करना है। ठीक है, तो अब हम सीखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर क्या होता है। और ये यहाँ पर हमने ये वाला प्रोग्राम डिस्कस किया था जहाँ पे हमने ये कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया था रेक्टेंगल। एंड ये कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक स्टेटमेंट निकाल रहा था कि ये कंस्ट्रक्टर वाज कॉल्ड एंड एल और बी को ज़ीरो के इक्वल रख रहा था। सो अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स में हमारे पास क्या आते हैं। हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स हैं। वी हैव 5 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स। एंड पहला कंस्ट्रक्टर है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जैसे उसका नाम ही पता चल रहा होगा, डिफ़ॉल्ट जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करता हो उसके मेंबर्स को। और जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है उसका पैरामीटर्स नहीं होते हैं, अनपैरामीटराइज्ड होता है या उसके आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते हैं। तो जो हमने कंस्ट्रक्टर पहले डिक्लेयर किया था ये वाला, इसको हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कह सकते हैं, DEFAULT डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, तो इसको हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं बाकी के बचे जो हमारे कंस्ट्रक्टर्स हैं। पहले हम टैकल करते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को। ठीक है, सो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है? जिनमें पैरामीटर गिवन हो। जैसे यहाँ पे हमारा पैरामीटर नहीं है, कोई भी पैरामीटर नहीं है, एम्प्टी है, और तो हम पैरामीटर्स प्रोवाइड करेंगे। तो मैं इस प्रोग्राम को कर लेता हूँ कॉपी और मैं नई फाइल में कर देता हूँ इसको पेस्ट, और मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ इस चीज़ को। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो है ही हमारे पास, बट अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी डिक्लेयर करूँगा। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कुछ नहीं करेगा, जैसे गेट इन्फो है वो क्या करता है, एल और बी लेता है यूज़र से और फिर एल और बी की वैल्यू दे देता है हमने ऑब्जेक्ट को। तो मैं ना इस बार इसको नहीं यूज़ करते हुए कंस्ट्रक्टर को यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करता हूँ और कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होता है, जैसे हमने पहले भी बताया था, वो होता है सेम नेम एज दी क्लास नेम। मैं यहाँ रख दिया रेक्टेंगल। अब मैं पैरामीटराइज करूँगा इसको फ्लोट एल कॉमा फ्लोट बी के साथ। ठीक है, अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, दिस एरो एल इज इक्वल्स टू एल, दिस एरो एल इज द पर्टिकुलर एल ऑफ द ऑब्जेक्ट और द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये एल वो है जो यूज़र ने एज एन पैरामीटर हमें ऑब्जेक्ट के साथ गिवन नहीं या फिर दिया है। दिस एरो बी, और उसके बाद बी के इक्वल रख दिया। ठीक है, तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन। मैं यहाँ सी आउट भी कर देता हूँ कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर वाज कॉल्ड। ठीक है, यहाँ कर देते हैं डिफ़ॉल्ट, DEFAULT डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे पैरामीटराइज PARAMETERIZED पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर वाज कॉल। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया। अब मैं पैरामीटराइज जो कंस्ट्रक्टर है उसको पर्टिकुलर कॉल कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, और पहली बात एक और नोट करने की है कि यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन को 2 बार लिखा है, दस कि मैंने कंस्ट्रक्टर को क्या किया है, ओवरलोड किया है। तो मैंने यहाँ पर जो हमारा फोर्थ कंस्ट्रक्टर है वो भी यहाँ पे शो कर दिया है, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों कंस्ट्रक्टर्स क्या हो रखे हैं, ओवरलोड, दोनों के नेम सेम है और क्या है, और ओके कहते हैं उनके सिर्फ पैरामीटर्स में डिफरेंस है, दैट इज व्हाई दे आर ओवरलोडेड, और यू कैन से द कंस्ट्रक्टर इज सेड टू बी ओवरलोडेड इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन। ठीक है, अब मैं इस पर्टिकुलर क्या कहते हैं कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मुझे पैरामीटर देने पड़ेंगे। तो मैं ऑब्जेक्ट 3 के पैरामीटर्स दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट 3 की भी वैल्यू पुट करा देते हैं। ठीक है, OBJ3 डॉट पुट इन्फो, और ये गए हमारे सेमीकोलंस। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर देना है मुझे वैल्यू कि मैं ऑब्जेक्ट 3 में क्या वैल्यू रखूँ। ठीक है, मैं रखूँगा लेंथ रखूँगा 2 और ब्रेथ रखूँगा 3। ठीक है, हम करते हैं प्रोग्राम को सेव। अब जब मैं इसको ऐसे डिक्लेयर कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट के साथ, उसको पैरामीटराइज कर रहा हूँ या उसके साथ पैरेंथेसिस लगा के उसके आर्गुमेंट लिस्ट दे रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, ये इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा जो हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। बाकी के दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो होंगे क्या कहते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर से कॉल। मैं इनको सेपरेट लाइन में लिख देता हूँ, DCTANGLE सेपरेट। ओके, एंड मैंने यहाँ पे कर दिया प्रोग्राम सेव, रन करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास रिजल्ट में।
देखिए हमने प्रोग्राम रन कर दिया और आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले जो दो हमारे ऑब्जेक्ट्स थे ओबीजे और ओबीजे1 दोनों में 0 0 वैल्यू हुई है क्योंकि ये पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था, ठीक है, ना कि ये पैरामीटराइज वाला। और जब हमने तीसरा वाला डिक्लेयर किया ऑब्जेक्ट विद पैरेंथेसिस एंड 2 and 3 तो हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। और यहाँ पे ऊपर कॉल भी आप देख सकते हैं, पहले ये तो इनिशियलाइज हुए थे तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था। उसके बाद जब ये इनिशियलाइज हुआ तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर वाज कॉल्ड, क्योंकि जैसे ही इनिशियलाइजेशन होती है तभी कंस्ट्रक्टर को कॉल जाती है। तो जैसे ही मैंने ओबीजे3 यहाँ पे पैरामीटर्स के साथ लिखा या पैरा जो हमारे क्या कहते हैं आर्गुमेंट लिस्ट के साथ लिखा तो हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। और यहीं पे हमने ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर भी देख लिया है, ठीक है। अब तीसरा हमारे पास आता है कि कंस्ट्रक्टर विद द डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। सो जैसे हम नॉर्मली फंक्शंस को डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, ऐसे ही हम कंस्ट्रक्टर्स को भी डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। और डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स के जो रूल हैं वही सेम अप्लाई होते हैं यहाँ पर भी, ठीक है। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं इस प्रोग्राम को फिर से कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, और फिर एक नए लेसन या फिर नई फाइल में इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। न्यू फाइल लेसन 3.cpp, ओके, मैंने कर दिया यहाँ पेस्ट, ओके। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स दे देता हूँ 5 and 6, ठीक है। 5 and 6 इनफैक्ट क्या करता हूँ मैं इस डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स को हटा देता हूँ, या फिर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 0 0, ठीक है। अब क्या होगा, अगर मैं डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट क्या कहते हैं यहाँ पर वैल्यू ना प्रोवाइड करूँ या फिर पैरेंथेसिस में वैल्यू ना प्रोवाइड करूँ तब भी ये पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। क्यों कॉल होगा, क्यों, क्योंकि ये इसकी आर्ग्यूमेंट लिस्ट मैच करेगी, क्योंकि यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर विद डी डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब प्रोग्राम को कर दिया सेव और यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन को कर देते हैं हम क्लियर CLEAR और प्रोग्राम करते हैं रन। देखते हैं हमारे पास आंसर में क्या आता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास तीनों के तीनों पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर वाज कॉल्ड लिखा आ रहा है, ओके। मैंने यहाँ पे एक एरर किया है, यहाँ पे बी आना चाहिए, ठीक है, फ्लोट बी, तभी हमारे पास यहाँ वार्निंग जनरेट हो रही है। इसको सेव करते हैं और दोबारा रन करते हैं, ठीक है। हाँ, दोबारा रन हो गया। अब यहाँ देख सकते हैं कि तीनों के केसेस में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो हमारा ये वाला था जो आर्गुमेंट लिस्ट के साथ या डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट के साथ था वो वाला कॉल हुआ है। और यहाँ देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट दोनों लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू मैंने यहाँ 0 0 प्रोवाइड करी है। और जब मैंने थर्ड वाला ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया तो मैंने यहाँ पर इनपुट दिया था 2 और 3 और यहाँ पे 2 और 3 आ गया। तो अब मैंने यहाँ पे कह सकते हैं कि आप डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स यूज़ करके मैंने यहाँ पे शॉर्ट एंड की तरह इन दोनों को इम्प्लीमेंट कर दिया है एक साथ, ठीक है। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स में मैंने दे दिया है 0 0 वैल्यूज़। अब हम बात करते हैं क्या कहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर्स की। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या काम करते हैं, जैसा उनका नाम है कॉपी, तो वो सिंपली एक ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन दूसरा ऑब्जेक्ट के अंदर क्या कहते हैं डालने के लिए, कॉपी करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे जनरली अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू दूसरे पर्टिकुलर वेरिएबल में डालनी हो तो क्या करेंगे, var1 = var2 कर सकते हैं। बट इस केस में ऐसा नहीं होता है, क्या कहते हैं रेक्टेंगल या फिर क्या कह सकते हैं ऑब्जेक्ट्स के केस में ऐसा नहीं कर सकते कि ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू ऑब्जेक्ट 2 के अंदर सेव करने के लिए इक्वल्स टू कर दिया, ऐसा नहीं होगा। उससे पहले हमें कॉपी कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। सो कॉपी कंस्ट्रक्टर को मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, पहले रेक्टेंगल RECTANGLE रेक्टेंगल, और फिर इसका जो पैरामीटर होगा वो क्या होगा, वो होगा ऑब्जेक्ट एड्रेस ऑफ, इनफैक्ट एड्रेस ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो यहाँ कॉपी किया, पेस्ट एड्रेस ऑफ OBJ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कर दिया पैरेंथेसिस। अब हम क्या करेंगे, जो लेंथ होगी उसको हम करेंगे OBJ की लेंथ के इक्वल, ठीक है। और या फिर हम कह सकते हैं हाँ OBJ की लेंथ के इक्वल, और B को करेंगे हम OBJ की ब्रेथ के इक्वल। बट OBJ में हम L और B को एक्सेस कर ही नहीं सकते क्योंकि वो क्या है, हमारे प्राइवेट मेंबर्स हैं, ठीक है। तो मैं इनको अभी इस एग्जांपल के लिए पब्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया इनको पब्लिक, ठीक है।
क्योंकि अगर मैं पब्लिक नहीं करूँगा तो पहला पॉइंट ये कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मैं कॉपी करना चाहता हूँ, अगर कोई वो प्राइवेट है तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं उसका कॉपी कंस्ट्रक्टर ऐसा नहीं बनाऊंगा कि उसके जो प्राइवेट मेंबर्स हैं वो कॉपी हो जाए, ठीक है। तो एज इफ इट इज़ नॉट इम्प्लायबल या फिर इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे रियल लाइफ के प्रोजेक्ट्स में, बट हम क्या कहते हैं सिर्फ इस एग्जांपल को दिखाने के लिए कि कॉपी कंस्ट्रक्टर काम कैसे करते हैं, उसको मैंने दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने इनको पब्लिक किया है। कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है, और यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ कॉपी कंस्ट्रक्टर वाज कॉल्ड, ठीक है। कॉपी की ये वाली लाइन अब मैंने यहाँ कर दी पेस्ट, और यहाँ लिख दिया मैंने कॉपी, ठीक है, कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट में बना लेता हूँ obj1 एंड obj2 कर देता हूँ, ठीक है। इसको हटा देते हैं यहाँ से और इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। और मैं obj1 को कर देता हूँ 2,3 और obj2 को कर देता हूँ मैं obj1 के इक्वल, ठीक है। अब देखते हैं किस केस में कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था। तो मैंने यहाँ कर दिया प्रोग्राम सेव और मैं करता हूँ प्रोग्राम रन, देखते हैं हमारे पास आउटपुट में क्या है। तो आप यहाँ आउटपुट में देख सकते हैं दोनों की वैल्यू सेम है, और यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले जो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था वो हुआ था पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। सो इस ऑब्जेक्ट के लिए सबसे पहले हमारे पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था, और सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास कॉल हुआ है कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। सो जब ये वाला ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट हुआ या मेक हुआ तो हमारा कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था, कॉपी कंस्ट्रक्टर वॉज कॉल्ड, ठीक है। और कॉपी कंस्ट्रक्टर ने क्या किया, ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू कॉपी कर दी ऑब्जेक्ट 2 के अंदर, ठीक है। तो यही सब था आज की वीडियो के लिए। आपको कोड गिटहब रेपो पे मिल जाएगा, लिंक इज डाउन बिलो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसको टैकल करने की कोशिश करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।